लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार व अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो ये क्लास है ये आप सभी के लिए स्पेशली तौर पर लाई गई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म जो बच्चे भरने वाले हैं, तो उस फॉर्म को भरते हुए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आप यहां पर जान रहे होंगे। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। आप सभी जानते हो कि हम किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम को लेकर के कितनी भी तैयारी अच्छी कर लें, लेकिन अगर हम अपना एक फॉर्म सही तरीके से नहीं भरते हैं तो हमारी वो साल भर की जो मेहनत होती है, जिसका हम इंतजार करते हैं वैकेंसी का, उस छोटी सी गलती की वजह से वो पूरी मेहनत हमारी खराब चली जाती है, या मैं कहूं वो एक पूरा साल हमारा बर्बाद हो जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा, जितनी मेहनत के साथ हम पढ़ाई करते हैं उतनी ही मेहनत और शिद्दत के साथ हमें बहुत ध्यान से अपना फॉर्म भी फिल करना चाहिए। हमें किसी भी साइबर कैफे वाले के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी तरह निर्भर मत हो। हर एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कहां पर क्या है, आप खुद से चेक कर सको, और अगर आप खुद भरना चाहें तो आप खुद भी भर सकें। तो बिल्कुल इसी जानकारी को लेकर के, इसी जानकारी के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की फॉर्म फिल कैसे करें, जाने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा। जिन बच्चों ने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, हर एक जानकारी हम यहां पर जान रहे होंगे। तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर जाके एक वेबसाइट टाइप करनी है, csbc.bihar.gov.in। क्या है ये वेबसाइट, आपको यहां पर क्या करनी है, gov.in। ये वेबसाइट आपको यहां पर टाइप कर लेनी है, ठीक है जी। कौन सी वेबसाइट है, तो csbc.bihar.gov.in। अगर नहीं दिखाई दे रही अभी आपको, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी वेबसाइट है, दिख रही है, csbc.bihar.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस यहां पर खुला हुआ आएगा। अगर मैं फिर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहां पर सबसे ऊपर बिहार पुलिस लिखा हुआ मिलेगा, और यहां पर 11 मार्च को एक आपका नोटिस जारी हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑफ बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ बिहार पुलिस, तो आपके सामने फिर यहां पर आपसे ओके मांगेगा। क्या आपसे कहेगा कि अब ये वाला पेज हट जाएगा और एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस ओके पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने एक इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा। इस पेज में जब आप देखेंगे तो यहां पर अलग अलग ऑप्शन हमें दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, या फिर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ये सारी जानकारी। तो जो बच्चा पहली बार फॉर्म भरेगा वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा। क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा अपना, ठीक है। तो स्टेप 1 आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, किस पे, आप अपने स्टेप 1 यानी कि इस रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पूरा खुल करके आएगा इंटरफेस। इस प्रकार का एक आपके सामने पेज खुल करके आएगा। यहां पर आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि आपको ये जितनी भी जानकारी दी गई है ये हिंदी में पढ़नी है या इंग्लिश में। मैंने यहां पर हिंदी में खोल रखी है, ठीक है। फिर यहां पर पूरी जानकारी आपको दी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ध्यान से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज मैंने पढ़ लिया है, मैं चीजें आपको बता रहा हूं। बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहें से पढ़ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी का नाम है वो 10th, जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसके आधार पर ही होना चाहिए, और आपको अपने नाम के आगे मिस्टर, श्रीमती, है ना, पिताजी के नाम के आगे मिस्टर, मिसेज, ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। सीधा सीधा नाम लिखना है। राष्ट्रीयता केवल भारतीय होनी चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कोशिश करना अपनी खुद की भरना, साइबर कैफे वाली की ना भरी जाए, जिससे कि बाद में कभी आपका कोई
आपका कोई मेल आए या कोई मैसेज आए, कोई एडमिट कार्ड आए, तो आप उसे खुद से निकाल सको, आप किसी साइबर कैफे वाले पर निर्भर ना हो। तो अपना फोन नंबर, अपनी मेल आईडी आपको यहां पर भरनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आपको डोमिसाइल का भी ध्यान देना, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, जब आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे इसे, तो यहां पर आपसे नीचे की तरफ घोषणा के लिए टिक मांगेगा। क्या मांगेगा? यहां पर लिखा होगा घोषणा, और यहां पर आपसे टिक, राइट का टिक आपको करना है। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और फिर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, यानी कि बिहार बोर्ड क्या करता है, बिहार पुलिस क्या कर रही है कि सबसे पहले आपसे पेमेंट मांग ले रही है, भुगतान मांग रही है। तो जैसे ही आपने इस पर टिक किया और यहां पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आएगा, एक ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आएगा। अब इसमें आपको क्या क्या भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप समझेंगे। एक मिनट बस, बिल्कुल। तो आप यहां पर देखोगे ये पेज आपके सामने खुलेगा और यहां पर आपसे सबसे पहले मांग रहा है कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, क्या सबसे पहले आपसे नाम मांग रहा है कि आप अपना नाम लिख दो। तो फर्स्ट नेम आपको यहां पर लिखना है, मिडिल नेम है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, और फिर अपना सरनेम लिख दो, अगर है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। अब जैसे मेरा नाम शिवम गुप्ता है, तो मैं क्या लिखूंगा, शिवम फर्स्ट नेम में, गुप्ता सरनेम में, मिडिल नेम को मैं छोड़ दूंगा खाली। कोई व्यक्ति अगर सिर्फ शिवम लिखता है तो सिर्फ शिवम लिख देगा, कोई शिवम कुमार लिख रहा है तो फर्स्ट नेम में शिवम, सरनेम में कुमार, बीच में खाली छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मत करना कि कंप्लीट नाम ही आप फर्स्ट नेम में लिख दो, नहीं, आपको फर्स्ट नेम यहां पर और लास्ट नेम यहां पर लिखना है। इसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेशन नेशनलिटी, किस देश का रहने वाला है, तो यहां पर आप इंडियन सिलेक्ट कर देंगे। फिर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिख देना है, और फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, और यहां पर लिखा है कृपया सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही यहां पर लिखें। तो जब आप ये 3 डिटेल्स को भरोगे, जब आप इस 3 डिटेल को यहां पर भर रहे होगे, उसके बाद आपसे कहेगा कि यहां पर आपसे पूछा है कि क्या आप आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं। देखो कैसे लिखा है, ये लिखा है, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, है ना। तो यहां पर आपके सामने, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं। अब देखो, अगर आप यहां पर नो करते हो तो कैटेगरी अपने आप जनरल सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप यस करते हो तो आपसे कैटेगरी भरवाने का ऑप्शन यहां पर और आएगा। जैसे अभी मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं करा तो सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही मैंने यहां पर यस करा कि हाँ मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो फिर आपसे क्या है, आपसे आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, ये चीजें पूछी जाएंगी। और अगर आप नो कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप नो कर रहे हैं, तो फिर यहां पर आ जाएगा कि यू हैव सिलेक्टेड डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट एज नो, यानी कि योर कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज जनरल। यानी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति, यूपी का, राजस्थान का, दिल्ली का कोई व्यक्ति अगर इस फॉर्म को भर रहा है, तो उसे यहां पर नो करना है, तो वो अपने आप जनरल में कर लिया जाएगा काउंट, ठीक है। जेंडर में हमने यहां पर लिख दिया मेल, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो वो आप यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ को भरने के बाद यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, कौन सा, प्रोसीड का। तो जैसे ही आप यहां पर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने फिर ऐसे एक ऑप्शन आएगा, एक पेज आएगा, जिसमें आपसे आपकी फीस मांगी जाएगी। क्या मांगी जाएगी, आपकी फीस। तो फीस से पहले आपको यहां पर ये लिख देना है, जो भी इस इमेज में जो दिया गया है वो यहां पर आप टाइप कर दोगे, यहां पर आप टाइप कर दोगे, और उसके बाद में आपसे जनरल वाले बच्चों से 675 रुपए फीस मांगी जा रही है। तो आप जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक ऐसा पेज खुल करके आएगा, और इस तरीके से
इस तरीके से आपके सामने एक पेज पूरा यहां पर खुल करके आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, यानी कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देने लगेगी। इसका फोटो ले लेना या स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले लेना, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, जहां से हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। अब आपको क्या करना है, या तो अब हमें यहां पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो फिर आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा और यहां पर आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी डिटेल से पूरी तरह सहमत हैं, ओके कर दोगे तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे और फिर ऐसा एक पेज आपके सामने खुलेगा। तो फिर से आपको यहां पर घोषणा कर देनी है, सही का टिक कर देना है और फिर आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ना होगा। जब आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपसे यहां पर आपकी जानकारी मांगी, आपकी जानकारी आपको दिखाई देने लगेगी, है ना। जो भी आपकी जानकारी है वो जानकारी आपको यहां पर दिखाई देने लगेगी और यहां पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा कि आप कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हो या आर्म्ड फोर्स के लिए भरना चाहते हो। तो वो आप यहां पर डिटेल दे दोगे। फिर फादर नेम, मदर नेम, आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई, है ना। आप आइडेंटिटी कार्ड, आप आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, जो लगा रहे हो उसका नंबर। फिर आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई मार्क्स है, जैसे मैं कहूं कट मार्क्स ऑन फोरहेड, तो इस प्रकार से आप यहां पर डिटेल भरेंगे। क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं तो नो कर देंगे भैया, अगर होंगे तो भरेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपने 10th किस बोर्ड से की थी और उसका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर क्या है वो यहां पर भर देंगे 10th का। और 10th की मार्कशीट में ही डेट दी रहती है, डेट, तो वो डेट आपको भर देनी है। बिल्कुल इसी तरह से आपको 12th किस बोर्ड से की थी उस मार्कशीट पर जो आपका मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर दिया है वो, और साथ के साथ वो डेट, मार्कशीट कब इश्यू हुई थी वो डेट आपको यहां भर देनी है। अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो फिल करो और नहीं करी तो मत करो, और करी है फिर भी आपकी मन है भरना चाहो तो भरो, नहीं भरना चाहो तो मत भरो, लेकिन 12th तक तो आपको भरना ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे आएंगे तो ये सारी डिटेल हमने भर दी है और अब हम आगे आएंगे तो देखेंगे कि फिर आपके सामने एक इस प्रकार का पेज खुलेगा, इस प्रकार का, और यहां पर आपसे पूछेगा डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। तो आपसे अलग अलग प्रकार की चीजें पूछी गई हैं, आप इन सब में नो कर दोगे। क्या कर दोगे, नो कर दोगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्टेड बाय कोर्ट बाय फिलिंग, ऐसे करके नो कर दोगे, भैया मुझ पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। फिर यहां पर ऑप्शन आएगा चूज फाइल का, तो चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर अपलोड कर देंगे। अब साइन दो प्रकार के अपलोड करवा रहा है, इस बात का ध्यान देना कि इस वाले में तो इंग्लिश वाले साइन अपलोड होने हैं और इधर वाले में आपके हिंदी वाले साइन अपलोड होने हैं। कई बच्चे ये गलती कर देंगे या साइबर कैफे वाले जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं कि यहां कर देंगे हिंदी वाले अपलोड, यहां कर देंगे इंग्लिश वाले, नहीं, इससे बचना है। दूसरा, कोशिश करनी है कि ब्लैक पेन से ही, कोशिश क्या करनी है कि ब्लैक पेन से ही भरना, ठीक है, ब्लैक पेन से ही साइन आप करना। अब अगर कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया और ब्लू पेन से भर दिया तो आप परेशान ना हो, लेकिन जो बच्चे आगे भरने वाले हैं वो ब्लैक पेन से ही भरे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद जैसे ही आप इसे साइन को अपलोड करोगे और प्रोसीड पर क्लिक करोगे, किस पे, प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने एक बार पूरी डिटेल आ जाएगी। कृपया अपने द्वारा भरे गए पंजीकरण फॉर्म का विवरण अच्छी तरह से जांच लें। तो अपनी हर एक डिटेल को पूरी तरह से पढ़ लो कि आपने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस, आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, शादीशुदा हो नहीं हो, सारी जानकारी आप यहां पर भर देंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार, और इस जानकारी को चेक करने के साथ ही आप जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपसे ये भरा और यहां पर आपका सबमिट एप्लीकेशन, तो जैसे ही आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन पर टिक कर रहे होंगे तो आपके सामने फिर यही सबमिट एप्लीकेशन, यहां पे एक बार ओके कहेगा, हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, आपने क्या अपनी सारी डिटेल चेक कर ली है,
तो मैं कहूँगा जी ओके, और ओके करने के बाद जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ये फिल हो चुका होगा और फाइनली आपसे कह दिया जाएगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भरा जा चुका है। ठीक है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सभी चीजें यहाँ पर आपकी होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे आपको अपना पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप जानना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे आगे की क्लासेस में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करिए, फिजिकल भी करिए और नौकरी लीजिए। ठीक है, और आप सभी को पता है कि RWA टीम आ रही है 4 अप्रैल को आपके पटना में, तो वहां पर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।